नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। अब हम एक जनरल केस करेंगे, आपके पास इसमें एक्सियल भी आ जाएगा, इक्वेटोरियल भी आएगा। किसी भी एंगल पे अगर आपको पॉइंट पी पे है, मीन्स आपको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो ना तो वो एक्सियल लाइन पे है ना वो इक्वेटोरियल लाइन पे, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? 2 केसेस हमने किए, एक्सियल लाइन वाला भी किया और हमने इक्वेटोरियल लाइन भी वाला भी किया। मान लो आपको एक ऐसे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जो ना तो एक्सियल लाइन पे है ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे है। देन हम कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? देयर इज अनदर मेथड। सपोज कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू। इट हैज़ अ डाइपोल लेंथ 2L. It has a center O. This is L. This is again L. P is a point where you want to find out the electric field intensity, and this P point is at a distance r from a center O. This P point is at a distance r from a center O. Now, what is the direction of dipole movement over here? See, dipole movement की direction क्या होती है? -2 positive, negative to positive. So this is P vector. Now resolve P into 2 components. P को 2 components में रिजॉल्व करेंगे। ये एंगल थीटा, P पॉइंट क्या है? यहाँ पर है, इस लाइन पे है जिसका डिस्टेंस r है, और ये इस डाइपोल मूवमेंट के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा। अब ना P तो एक्सियल लाइन पे है ना ही P इक्वेटोरियल लाइन पे है। एक्सियल लाइन के लिए थीटा 0 होता है, इक्वेटोरियल लाइन के लिए थीटा क्या हो जाएगा? थीटा विल बी ऐसे हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। नाउ अब P है आपके पास डाइपोल मूवमेंट, P को 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो। दिस इज P कॉस थीटा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट P कॉस थीटा, और सीधा इसके 90 डिग्री पर, ये आपने 90 डिग्री लिया, एक और कंपोनेंट आया P साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, ये आपके पास P कॉस थीटा है और ये आपके पास P साइन थीटा है। P पॉइंट यहाँ पर है ना, ये P पॉइंट है। P पॉइंट P कॉस थीटा की एक्सियल लाइन पे है और P पॉइंट P साइन थीटा की इक्वेटोरियल लाइन पे है। तो P पॉइंट किसके पे है? एक्सियल लाइन ऑफ इक्वेटोरियल, एक्सियल लाइन ऑफ P कॉस थीटा। अब आपका डाइपोल कैसा है? शॉर्ट डाइपोल, तो आप शॉर्ट डाइपोल वाला केस लगाओगे। P क्या है? P कॉस थीटा की एक्सियल लाइन पे है। सो पॉइंट P इज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ P कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू P कॉस थीटा, क्या फॉर्मूला होता है E एक्सियल का? 2P/4πε0 r³, यही फॉर्मूला होता है। अब देखो, अब P पॉइंट क्या है? P कॉस थीटा की एक्सियल लाइन पे है, तो जहाँ P था वहाँ हम क्या कर देंगे? P कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू P कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास 2P कॉस थीटा अपॉन 4πε0 r³। डायरेक्शन क्या होती थी इसमें? सेम एज दैट ऑफ एक्सियल लाइन में डायरेक्शन क्या होती थी? इधर ही होती थी, ऐसी होती थी डायरेक्शन। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी? E1 वेक्टर की, ये हो जाएगी आपके पास। दिस इज E1 वेक्टर, दैट इज अलॉन्ग, यहाँ पर हमने क्या मेंशन किया है? अलॉन्ग PD। E1 वेक्टर इज अलॉन्ग PD। आ गया आपके पास। नाउ अब ध्यान से देखो, पॉइंट P साइन थीटा के 90 डिग्री पर है, मीन्स इक्वेटोरियल लाइन पे है। तो हम E इक्वेटोरियल फॉर अ शॉर्ट डाइपोल निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? P/4πε0 r³। पर अब P पॉइंट P साइन थीटा की इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो यहाँ P की जगह क्या आ जाएगा? P साइन थीटा। नाउ P इज अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल मूवमेंट P साइन थीटा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू P साइन थीटा क्या आ जाएगा? E2 वेक्टर P साइन थीटा अपॉन 4πε0 r³। इसकी डायरेक्शन क्या होती थी? एंटी पैरेलल होती थी डाइपोल मूवमेंट के। मीन्स ये P है, पॉइंट P है, और ये P साइन थीटा था, तो इसके एंटी पैरेलल हो जाएगी, इधर हो जाएगी। लेट इट बी PC। तो हमने क्या मार्क किया? हमने इसको PC। इधर क्या हो जाएगा? E2 वेक्टर, और इधर क्या हो जाएगा? E1 वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? कर लो अपना पैरेललोग्राम कंप्लीट। दिस इज E1, दिस इज E2। सेंटर से जो लाइन पास होगी डायगोनल होगा, दैट इज अ रिजल्टेंट। E1 आपके पास 2P कॉस थीटा अपॉन 4πε0 r³ है, और E2 क्या है? P साइन थीटा अपॉन 4πε0 r³। अब इसका रिजल्टेंट निकालना हमने। ओके, दे बोथ आर एट 90 डिग्री। एक ऐसे था और एक ऐसे था ना, तो ये कितना एंगल है दोनों के बीच में? 90 डिग्री है। सपोज इसका रिजल्टेंट ये है, ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है हमें नहीं पता। वहाँ बीटा निकालते थे हम लोग, टैन बीटा। क्या आता था? टैन बीटा। आपके पास अगर A और B 2 वेक्टर्स 90 डिग्री पे हैं, तो टैन बीटा क्या आता था? B/A आता था ना, पैरेललोग्राम लॉ आपने किया हुआ। तो हमने क्या निकालना है? पहले इनका रिजल्टेंट निकालना है, E1 और E2 का। पैरेललोग्राम लॉ से लगाओ, E1 स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2E1 E2, दोनों के बीच में एंगल कितना है E1 और E2 के बीच में 90 डिग्री, तो E1 E2 cos 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 0, तो आपके पास क्या बचा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E1 की वैल्यू पुट की 2p cos थीटा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू पुट की p साइन थीटा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब p बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है ना इसके ऊपर तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर मीन्स 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचा साइन थीटा का होल स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ? येस, 4 cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। नाउ व्हाट इज दिस? साइन स्क्वायर थीटा आपने एज इट इज उतार दिया। व्हाट इज दिस? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू 1, सो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाहर क्या था 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, 4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, दिस वाज दैट। नाउ ये तो आपके पास आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आपको याद है अगर आपके पास दो वेक्टर्स होते थे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता तो इनका रिजल्टेंट क्या होता था आपके पास पैरेललोग्राम से किया हुआ आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट, और टेंजेंट बीटा निकालते थे हम बी बाय ए, तो यहाँ पर बी बाय ए क्या आएगा आपके पास E2 बाय E1, तो टेंजेंट अल्फा आपने इस रिजल्टेंट का एंगल निकालना है, लेट इट बी अल्फा, सो दिस इज tan अल्फा, बी बाय ए मीन्स E2 बाय E1, बी E2 की वैल्यू पुट करो p साइन थीटा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और E1 की वैल्यू पुट करो 2p cos थीटा 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा टेंजेंट थीटा और 1/2, नीचे डोमिनेटर में 2 भी है तो 1/2 टेंजेंट थीटा, तो tan अल्फा क्या आ गया 1/2 ऑफ टेंजेंट थीटा। नाउ स्पेशल केस देखते हैं, अगर एक्सियल लाइन की बात करें, अगर ये पॉइंट P आपके पास एक्सियल लाइन में आता है, एक्सियल लाइन मतलब ये पॉइंट P आपके पास ऐसे होता है, ओके, तो थीटा क्या हो जाता था 0, पुट करो, जनरल केस में आपने जो निकाला था थीटा को 0 पुट करो, क्या था आपके पास 3 cos स्क्वायर थीटा p बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, थीटा को अब क्या पुट करेंगे हम यहाँ पर 0, cos 0 इज़ 1, 3 प्लस 1 का अंडर रूट दैट इज़ 4 का अंडर रूट, 4 अंडर रूट इज़ 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2p बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, यही वैल्यू आती थी एक्सियल लाइन में शॉर्ट डाइपोल के लिए, येस और नो? यस। अगर p पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है तो थीटा कितना होगा, अगर पॉइंट p इक्वेटोरियल लाइन पे मतलब ऐसे है तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, देन थीटा इज़ 90 डिग्री, पुट करो वैल्यू 3 cos स्क्वायर थीटा था ना ब्रैकेट में अंडर रूट में, तो थीटा की जगह आप क्या पुट करेंगे 90 मीन्स 0, cos 90 0, तो सिर्फ क्या रह गया आपके पास 1, तो p बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। डायरेक्शन के लिए भी आप क्या कर सकते हो, थीटा 0 पुट करो, दैट मीन्स अल्फा इज 0 अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। अगर थीटा क्या है, अगर थीटा 90 है देन इट इज़ 180 डिग्री, थीटा 90 है आपके पास, तो tan अल्फ़ा क्या आ जाएगा 1/2 ऑफ tan 90 डिग्री, तो आपके पास अल्फ़ा क्या आ जाएगा इस केस में 180 डिग्री आ जाएगा, ओके। दिस वाज ऑल अबाउट द जनरल केस फॉर अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, दिस इज ओनली केस फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। इससे आप इस मेथड से आप ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल भी निकाल सकते हो। थैंक यू।